हेलो एवरीवन। जेकेबी सब इंस्पेक्टर 2025 एग्ज़ाम के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस मैन, यानी वो इंसान जिसको एक्सपीरियंस ना हो, जिसको ज़्यादा अनुभव ना हो। नेक्स्ट है एट अ स्नेल्स पेस। इसका मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, किसी चीज़ को बड़ा ही धीरे धीरे करना। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो स्नेल पेस मतलब स्नेल की गति वो कैसी होती है, बड़ी स्लो। सो इसका मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना। इसका मतलब होता है ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, यानी बड़ा ज़्यादा खाना खाना। नेक्स्ट है आई वॉश। इसका मतलब होता है अ डिसेप्शन या फिर अ प्रिटेंस। इसका मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। नेक्स्ट है इन सेवन्थ हेवन। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर इन डिलाइट, यानी बड़ा ज़्यादा खुश होना, बेहद खुश होना। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब होता है एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प नहीं है जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो, सिंपल एक सिंगल ऑप्शन हो, उसको कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट है इट्स अ ग्रीक टू मी। इसका मतलब होता है इनकम्प्रेंसिबल या फिर आई कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी समझ से पार होना, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको कहते हैं इट्स अ ग्रीक टू मी। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, या फिर कंज्यूमिंग डेली वट लिटिल इज अर्नड, यानी उतना ही अपने पास होना जितना कि जिससे कि दिन गुजर जाए, मतलब जैसे तैसे गुजारा करना है अपना। नेक्स्ट है टू क्राई वुल्फ। इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, और टू रेज अ फॉल्स अलार्म, यानी झूठ मूठ का शोर मचाना, यानी तब चिल्लाना जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो, तब उसके लिए चिल्लाना। नेक्स्ट है टू मेक अप वंस माइंड। इसका मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू या फिर डिसाइड फर्मली, यानी अपने कुछ चीज़ को डिसाइड कर लेना, या फिर इसको कह सकते हैं निश्चय कर लेना किसी चीज़ पे। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब होता है अ माइजर, यानी कंजूस आदमी। नेक्स्ट है अ वर्ब बर्ड। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक या फिर विदाउट एनी सीक्रेट। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं एक ईमानदार, ऑनेस्ट पर्सन या फिर ईमानदार पर्सन। नेक्स्ट है अ चिली सील। इसका मतलब होता है वीकनेस या फिर वल्नरेबल पॉइंट, एक कमज़ोर पॉइंट, एक कमज़ोर हिस्सा या फिर कमज़ोरी। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है अ प्लीजेंट सिचुएशन या फिर एन इंजॉयबल स्टेट, सुखद स्थिति में जहाँ कि सारा कुछ अच्छा चल रहा हो, उसकी लाइफ बड़ी ही अच्छी हो, उसको कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। इसका मतलब होता है सफ़र अ डिफीट या फिर टू डाई, मर जाना या फिर हार जाना या धूल चाटना, जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैरी द डे। इसका मतलब होता है विन अ विक्ट्री या फिर बिकम्स अ विनर, यानी जीत हासिल करना। कैरी द डे को हम कहते हैं जीत हासिल करना, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब है अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी बड़ा ही लंबे समय से। नेक्स्ट है ईजियर सेड दैट डन। इसका मतलब होता है बी मोर इजली टॉक्ड अबाउट देन पुट इनटू अ प्रैक्टिस, यानी बोलना आसान है पर करना मुश्किल, या फिर कह सकते हैं कहना आसान है पर उसको निभाना या करना बड़ा ही मुश्किल। नेक्स्ट है 40 विंग्स। इसका मतलब होता है शॉर्ट नैप या फिर स्लीप ड्यूरिंग द डे, छोटी सी झपकी, जिसको हम झपकी कहते हैं ना, उसको कहते हैं 40 विंग्स। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का क्या मतलब है? इसका है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। इसका मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, उसकी रुचि गार्डनिंग में ज़्यादा होना, या फिर बागवानी में ज़्यादा रुचि, बागवानी मतलब गार्डनिंग। नेक्स्ट है लूज़ योर मार्बल्स। इसका मतलब होता है टू बिकम मेंटली अनस्टेबल या फिर डेफिशिएंट या फिर बिकम इंसेन, पागल हो जाना। ये दिमाग से पैदल बोलते हैं ना जिसको, कि उसका दिमाग नहीं रहा, उसको कहते हैं अपनी सेंसेस को खोना, लूज़ योर मार्बल्स। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस। इसका मतलब होता है इन अ डेंजरस या फिर रिस्की सिचुएशन, यानी बड़ी ही जोखिम भरी स्थिति में, कि बड़ी रिस्की, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जहाँ पर। नेक्स्ट है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम डोर। इसका मतलब होता है टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जहाँ पर खाने के लिए कुछ ना हो। नेक्स्ट है कट टू द चेस। इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट या फिर टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट,
यानी मुद्दे पर आना, डायरेक्ट जो मुद्दे की बात है ना, इंपॉर्टेंट बात है वही करना, इसका मतलब होता है कट टू द चेस। सो हम कट टू द चेस को बोलते हैं एक मुद्दे वाली बात। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।